प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 जिसमें हमारा आज का जो चैप्टर है उसका चैप्टर नंबर है 4 और नाम है इसका नियोजन, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्लानिंग कहते हैं। नियोजन का जो कार्य है वो प्लानिंग करना है, मतलब भविष्य के लिए कोई योजना बनाना है। और बिना योजना के जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें सफल होने की संभावना भी कम होती है। इसलिए हमें योजना बनाकर ही कार्य को संपन्न करना चाहिए, जिससे उस कार्य को के पूर्ण होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। अब यहाँ नियोजन का इसकी परिभाषा है, तो देखें। नियोजन का शाब्दिक अर्थ है किसी वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। सामान्य अर्थ में क्या करना है, कैसे करना है, किसे करना है, कब करना है, इन बातों का पूर्व निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। सभी व्यवसायी अपने अपने व्यवसाय में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर अधिकतम बिक्री करके बड़ी मात्रा में लाभ कमाना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठोर प्रयास और संघर्ष करते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए भावी अवसरों और जोखिमों को भांपकर यानी उसका अनुमान लगाकर अपनी योजनाओं का निर्माण करते हैं और उसके अनुसार सतर्कतापूर्वक कदम आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार वह अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र में नियोजन का अर्थ विविध अथवा वैकल्पिक उद्देश्यों, प्रक्रियाओं, नीतियों व कार्यक्रमों में सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है। नियोजन का महत्वपूर्ण कार्य ये है कि हम किसी भी जब कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। उन सभी विकल्पों का अध्ययन करने के बाद हम उसमें से श्रेष्ठ विकल्प हमारा क्या होगा, उस कार्य को करने का श्रेष्ठ तरीका क्या होगा, इसे चुनते हैं। इसको हम प्लानिंग कहते हैं, नियोजन। अब देखें, नियोजन की परिभाषाएं भी अलग अलग कई विद्वानों के द्वारा दी गई है। हम देखें एक परिभाषा इसमें देखते हैं किसी भी एक व्यक्ति की, जिसे हम देखें M.E. हर्ले के अनुसार पहली परिभाषा है, क्या करना चाहिए इसका पहले से ही निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। वैज्ञानिक लक्ष्यों, नीतियों, विधियों तथा कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना ही व्यावसायिक नियोजन है। इसके अलावा बहुत भी परिभाषा दी हुई है, हम किसी भी एक परिभाषा को आसानी से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक सामान्य परिभाषा, इन सभी और विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा के आधार पर एक सामान्य परिभाषा यहाँ पर हम देखें तो उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि नियोजन एक चयनात्मक बौद्धिक प्रक्रिया है। चयनात्मक से आशय है कि चयन करना, विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना, इसे ही हम चयनात्मक कहते हैं। प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वैकल्पिक विधियों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन कर अपने कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है तथा विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों में संबंध स्थापित करता है। नियोजन की विशेषताएं देखें। नियोजन की जो विशेषता है वो इस प्रकार से है। नियोजन की विशेषताओं या लक्षण या प्रकृति में पहला पॉइंट है उद्देश्यों पर आधारित। नियोजन ये जो कार्य है वह उद्देश्यों पर आधारित होता है। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो बिना किसी उद्देश्य के किसी कार्य को नहीं करते हैं। उसी तरह नियोजन भी एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। दूसरा है पूर्वानुमानों पर आधारित। नियोजन प्रक्रिया पूर्वानुमानों पर आधारित होता है, क्योंकि हम भविष्य में क्या कार्य करने वाले हैं, उस कार्य को कैसे करेंगे, इसका हम पहले से अनुमान लगाते हैं। इसलिए नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित होता है। थर्ड नंबर पॉइंट है सर्वोत्तम विकल्प का चयन। नियोजन के द्वारा हम सर्वोत्तम विकल्प का चयन करते हैं। हमारे पास विभिन्न विकल्प होते हैं किसी कार्य को करने के, और उन विकल्पों में से हम सर्वश्रेष्ठ और या सबसे अच्छे विकल्प का चयन करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम इस पॉइंट को लिखेंगे, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पॉइंट, सर्वव्यापकता। नियोजन हर जगह पर है, छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, या किसी भी स्थान की बात करें, किसी भी कार्य की बात करें, हर कार्य को करने के पहले हम रूपरेखा या नियोजन यानी प्लानिंग करते हैं कि उस कार्य को हम किस तरह करेंगे। नेक्स्ट, जैसे हम देखें कि अब किसी भी जगह पर जहाँ एक से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, या एक विद्यालय का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, उस विद्यालय के बारे में देखें तो विद्यालय में पूरे वर्ष भर में जो कार्य होते हैं उनकी पहले से योजना बना ली जाती है कि कब एग्ज़ाम लेना है, टेस्ट कब होंगे, त्रैमासिक परीक्षा कब होगी, छमाही परीक्षा कब होगी, वार्षिक परीक्षा कब होगी, या विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियाँ होंगी, है ना। इन सब गतिविधियों का एक वार्षिक कैलेंडर पहले से तैयार कर लिया जाता है। यह नियोजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें समन्वय। नियोजन की सफलता के लिए उपक्रम के विभिन्न विभागों में उचित समन्वय का होना भी
आवश्यक है। समन्वय से आशय है तालमेल। साधनों की सीमितता। हमारे पास किसी भी कार्य को करने के साधन सीमित होते हैं। उन सीमित साधनों में से सर्वश्रेष्ठ साधन का चयन करना, यही है उद्देश्य यहाँ पर नियोजन का, कि सर्वश्रेष्ठ तरीके से हम कैसे उस कार्य को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट है 7th नंबर पॉइंट, लोचपूर्ण। नियोजन प्रक्रिया जो है यह लोचपूर्ण होनी चाहिए। लोच से आशय है कि आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सके, है ना, इसलिए लोचपूर्ण इसमें होना चाहिए। कि प्राथमिक कार्य, नियोजन प्राथमिक कार्य है। इस कार्य करने के पश्चात ही हम किसी दूसरे अन्य कार्य को कर पाते हैं। सतत प्रक्रिया। नियोजन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसको हम सतत प्रक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर पॉइंट, बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया। नियोजन चूँकि भविष्य से संबंधित है, प्लानिंग करने से संबंधित है, योजना बनाने से संबंधित है, इसलिए ये प्रक्रिया हमारी बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है नियोजन मूलतः निर्णय। निर्णय किसी कार्य को करने के विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना एक निर्णय लेने वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए नियोजन मूलतः निर्णय प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है 12th नंबर, नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों से संबंधित है। नियोजन का जो कार्य है वो प्रबंधक से संबंधित होता है, इसलिए नियोजन प्रबंधकीय कार्य करने के सभी तरीके हैं, प्रबंधकीय कार्य से संबंधित प्रक्रिया होती है। तो ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है नियोजन। इसके भी आप लोग नियोजन के बारे में अपनी कॉपी में लिखें, प्रश्नोत्तर लिखें और इसको याद करें।